जब उसकी गोविंदा नमो नमे हो गई, अब घर में कोई नहीं बचा और गोकर्ण तो पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में लौट करके आए। शाम का समय था, किसी को पता नहीं चला। जैसे ही गोकर्ण जी घर में लौट के आए, उन्होंने देखा सामने एक कुत्ता खड़ा है, फिर देखा कि एक बिल्ली बन गई, देखा कि एक सूअर खड़ा है, देखा कि एक सांड खड़ा है, देखा कि एक मनुष्य खड़ा है लेकिन बोल नहीं रहा है, ऐसे मुंह चला रहा है। अब गोकर्ण बोले, भाई तू कौन है, मुझे डरा क्यों रहे? उन्होंने हाथ में जल लिया, जल लेकर के उसके ऊपर छिड़क दिया। बोलो तुम कौन हो? तब उसने, भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण कहने लगे, धुंधकारी, तेरे लिए तो मैंने अनेक पिंडदान दिए हैं, अनेक पुण्य किया है, तो तेरी मुक्ति कैसे नहीं हुई? बोले, भैया एक पिंडदान की तो क्या चलाई, तुम हजारों पिंडदान भी मुझे दोगे तब भी मेरी गति होने वाली नहीं है। बोले क्यों? कि मैंने माता को जलती हुई लकड़ी से मारा, पिता को मारा, वेश्याओं का संग किया, मदिरा का पान किया है, मांस भक्षण किया, कितने पशुओं का वध किया है, मेरी मुक्ति सहज में नहीं होगी। इसलिए हे भ्राता, अब मेरे ऊपर कृपा करते हुए मुझे किसी प्रकार से इस पाप से मुक्त कीजिए, मुझे मुक्ति दिलाइए। और वह जो धुंधकारी था, मरने के बाद पिशाच बन गया था, पिशाच योनि को प्राप्त हो गया था। जब वह पिशाच बन गया था, पिशाच योनि को प्राप्त हुआ था, गोकर्ण ने कहा, है धुंधकारी, अब तुम अपने रिक्त स्थान को लौट जाओ, आप चिंता न करिए, इसके लिए मैं कोई उपाय सोचता हूं। वह शांत हो गया। सुबह हुआ, सभी ब्राह्मण उपस्थित हुए, सभी समाज उपस्थित हुई। गोकर्ण ने सारी बात बताई। सब लोगों ने कहा, जिसकी कथा गोकर्ण को मालूम नहीं, गोकर्ण जिसका ज्ञान नहीं जिसको, तो और कौन बता सकता है? इसको तो केवल सूर्य देव ही बता सकते हैं। इसलिए गोकर्ण ने अपनी तपस्या के बल से सूर्य की गति को रोक दिया। आकाशवाणी हुई, गोकर्ण इसके लिए तुम भागवत जी का पारायण करो, अर्थात इसको भागवत की कथा सुनाओ। और जब भागवत की कथा होगी, उसको सुनने से इस धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी को गोकर्ण ने एक ब्राह्मण को अनायासी श्रोता बनाया और अनायासी भागवत कथा कहना प्रारंभ कर। जैसी भागवत कथा कहना शुरू किया, इतने में देखा धुंधकारी आ गया। वो तो हवा के रूप में था, प्रेत योनि को प्राप्त था। सोचने लगा, अब ये लोगों का शरीर है, ये लोग कथा सुने, लेकिन मैं कथा कैसे सुनूं? मेरा तो शरीर नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, ये सामने एक हरा बांस उसे दिखाई दिया कि इस हरे बांस में मुझे घुस जाना चाहिए, और हरे बांस में अंदर घुस गया। जब शाम का समय हुआ तो एक बड़ी जोर से विशाल आवाज हुई, तड़ाक करके। सब लोग देखने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? जो हरा बांस था, उसकी एक जो गांठ थी फट गई, एक ग्रंथि फट गई उसकी। दूसरे दिन की कथा हुई, और जैसे गोकर्ण जी ने जयकारा लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे नहीं, जोर से जय करने में कंजूसी मत दो, जयकारा प्रेम से लगाइए। जो नहीं बोले जय, और बाके होंगी छोरी छह, इसलिए प्रेम से जयकारा लगो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की हुई तीसरी गांठ, चौथे दिन की में चौथी गांठ, पांचवें दिन की में पांचवी गांठ। और जब सप्तम दिवस की कथा हुई,
और गोकर्ण जी ने आवाज लगाई, बोलो ब्रसवान नंदिनी राधा ठाकुरानी की जय। तो सातवीं गांठ फट गई और जैसी सातवीं गांठ फटी उसमें से दिव्य देह को प्राप्त करके धुंधकारी सबके सामने प्रकट हो गए। अब जैसी धुंधकारी प्रकट हुआ दिव्य देह को देख करके सब लोग बड़े आश्चर्य में चकित हो गए। धुंधकारी ने कहा, हे भैया गोकर्ण, तुमने मुझे भागवत के इस श्रवण मात्र से, कथा का जो श्रवण करा, इससे मुझे मुक्त कर दिया। क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जो अस्थियां ही आधार स्तंभ हैं, जिसमें ये मांस मज्जा लगा करके इसे चरम से मर दिया गया है। ये शरीर जो है ये आखिर में है क्या? मलमूत्र का भांड। शरीर के अंदर क्या है? मल है, मूत्र है, राद मवा सब इसके अंदर भर हुआ है, लेकिन ऊपर से बड़ा सुंदर चिकना लगता है क्या आखिर में? जो अन्न सुबह पकाया जाता है शाम को घुस जाता है ना, खाता है फिर उसे कोई? फेंकना पड़ता है ना। जो अन्न सुबह पकाया जाता है वो शाम को सड़ जाता है। उस शरीर, उसको खाने से ये शरीर क्या नित्य रह सकता है? इसलिए ये शरीर अनित्य है। भैया मैं अपने मद में चूर होकर के कुछ समझ नहीं पाया, मैंने बड़ी मूर्खता की और आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। इतना धुंधकारी कह रहा था कि इतने में भगवान के बैकुंठ धाम से विमान आ गया। धुंधकारी के लिए कहा, हे धुंधकारी, आप विमान में बैठिए, भगवान के बैकुंठ धाम को चलिए। जैसे ही पार्षदों ने कहा, धुंधकारी आप बैठिए, विमान है आपके लिए, गोकर्ण जी बोले कि ठहरिए, यहाँ पर जितने भी श्रोता बैठे हैं, विमान केवल एक धुंधकारी के लिए आया है। कथा तो सबने सुनी है, पांत में दुआंत क्यों है? देखे ना, अगर कई पांत हैरी हो, कोई भंडारो हैरो हो ना, और अपनो कोई बालक दिख जाए, वो चाल लड्डू धर जाए, दूसरो चिल्ला फिर लड्डू लड्डू आइए को धरे चाहे धरे ना। बोले पांत में दुआंत क्यों? अरे कथा तो सबने ही सुनी है, केवल धुंधकारी के लिए एक ही विमान क्यों है? सबके लिए विमान क्यों नहीं लेके आए? तब पार्षदों ने बड़ी सुंदर बात की, हे गोकर्ण जी, आद्रणाम चाहतम ज्ञान प्रमादे नहतम श्रुता संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपो। अदृढ़ चाहतम ज्ञान, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो बेकार हो जाता है। कोई भी चीज जब तक पुख्ता न होगी वह भूल जाते हैं आदमी, ध्यान ही नहीं रहता। कहते हैं उसी प्रकार से श्रवण का संदिग्धो ही हतो मंत्रो, और मंत्र में अगर संदेह हो कि जन होगो को ना मिलेगो को ना, होगो को ना मिलेगो ना, वाको कोई फल ना। और उसी प्रकार के चित्त के इधर उधर भटकने से जप का कोई फल नहीं होता है। बैठे तो यहाँ जप कर रहे हैं, मन घूम रहे, कहूं तो पार पड़ेगी कोई फल। आगे कहते हैं, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मन्ति न त्वभावना मनोदोष जैसेव कथाया मुनिश्चला मति। विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्यों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। स्वस्थ मन दीनत्व भावना और दीनता का भाव हो, अहंकार नहीं, दीनता होना, और मन के दोषों पे विजय प्राप्त हो। और अगर फिर तुम दोबारा से भगवान की अगर कथा सुने तो भगवान मिल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
इतना देखते ही देखते जो धुंधकारी है विमान में चढ़ गया और सर सर करते हुए भगवान के बैकुंठ धाम को चला गया। यह है श्रीमद् भागवत की कथा। कितना अत्याचारी था धुंधकारी, लेकिन भागवत की कथा सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए भागवत की कथा को सुनो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, मन लगा के सुनो। अब बैठे तो यहाँ चिंता लग रही हुई, लाली ने जन गैया पाई पिवायो के ना है, घर में जन रोटी करी है के ना है, जन छोरा आयो के ना है। अब ध्यान यहाँ रहो तो इतनी देर की रील कट जाएगी, वही ते सगरी रील बिगड़ जाएगी। इसलिए कथा सुनो, मन लगा। साथ ही साथ अगले श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने शुक्ल पक्ष नवमी को दोबारा से भागवत कथा करी। अब सब श्रोता सुनने आए। अब सबकी एक ही भावना है, चौंके जो कहना कि दूध को भुरसो छाछे फूंक फूंक के पीवे। सोच रहे पहले तो रह गए, अब कि मन लगा के कथा सुनो। तो सबने ध्यान लगा के मन लगा के कथा सुनी, और जितने भी श्रोता ने भागवत कथा सुनी, जब 7वें दिवस की कथा हुई तो भगवान के यहाँ से बैकुंठ धाम से जितने ही विमान आए, जितने श्रोता थे, और भगवान स्वयं चल करके आए, और भगवान ने गोकर्ण को अपने गले से जैसी लगाया, आलिंगन किया कि जो गोकर्ण है वो उसका भी स्वरूप भगवान के समान हो गया। और अपने रथ में बैठा के विमान में भगवान उसे गोलोक में ले गए, और सभी पार्ष जितने भी भक्त थे सबको भगवान के धाम में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कथा सुनो ध्यान से, प्रेम से।